खाली मुसलमान का वोट चाहिए। मुसलमान जब फरियाद लेकर के जाता है तो उसको बोलेगा घर के बाहर बैठो। हम तो कहते हैं कि पूरा झारखंड में अगर जेएमएम और कांग्रेस का प्रत्याशी किसी गांव में जाता है तो डंडा लेकर के खदेड़ करके मारिए उस सबको। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं आपके साथ मारूफ मीडिया और आज हमारे साथ उपस्थित है धनबाद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इखलाक अंसारी जी। तो सबसे पहले दादा जोहार। जोहार। और तमाम दर्शकों को जो आपको देखते हैं, अनुकरण करते हैं, उन तमाम लोगों को मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, जोहार। तो दादा आजकल एक मुद्दा जो है सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें इरफान अंसारी जो है एक मौलाना को बेइज्जती करने में जो नज़र आ रहा है, उस पर आपका क्या राय है? नहीं, बड़ा ही दुख का बात है। हम भी देखे तो इस चीज़ को मोबाइल में देखे थे और तमाम मुसलमानों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है। इस चीज़ को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, गलत भी कहा, और वाकई में ये गलत है भी, क्योंकि यही इरफान अंसारी जी और हाफिजुल अंसारी जी जब चुनाव का समय होता है तो मदरसा में, मस्जिद में जा कर के आलिम उलमा से, जितने भी हमारे आलिम उलमा हैं, जो हमारे कौम के रहबर हैं, उन लोगों से मिलते हैं और इन लोगों को मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्टली एक मैनिपुलेट करते हैं, डराते हैं उन लोगों को, ताकि मतलब कांग्रेस को और जेएमएम को वोट दे। लेकिन यही लोग जब दाढ़ी टोपी लगा करके इनके आवाज़ पर जाते हैं कोई काम के लिए, तो वीडियो में आप देखे होंगे कि कोई आकर के कहते हैं, जो मान लीजिए उनका जो भी कोई स्टाफ होगा, कोई नौकर होंगे, वो आकर के कहते हैं कि कोई मौलाना आए हैं, तो कहते हैं मौलाना आए हैं तो मौलाना को बाहर बैठाओ। और फिर थोड़ा देर के बाद वही वीडियो में दिखाया जाता है और वही सेम प्लेस, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कोई वहाँ पर कोई एसटी समुदाय के लोग आते हैं तो उसको कहते हैं अंदर बैठाओ, ये हमारे लोग हैं। तो मैं इरफान अंसारी जी से कहना चाहता हूँ कि चुनाव के समय यही आलिम उलमा आपके अपने हो जाते हैं और चुनाव के बाद आप दरकिनार करते हैं। तो दरकिनार इसीलिए करते हैं क्योंकि उन लोगों को भी मालूम है कि मुसलमान जो है, एक समाज, एक समुदाय के लोग जो हैं, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कांग्रेस और जेएमएम को वोट देने के लिए। तो इसीलिए आज हमारा ये स्थिति है कि हमारे आलिम उलमा के ऊपर उन लोगों का ये व्यवहार रहता है, ये दुर्व्यवहार उन लोग करते हैं। बड़ा ही दुख का बात है, पूरा झारखंड इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और हम झारखंड के तमाम, हम अपने गार्जियन स्वरूप आलिम उलमा मौलानाओं सबको कहेंगे कि देखिए मतलब आपके साथ ये कैसा सौतेला व्यवहार किया जाता है। हमारे कौम के रहनुमा बनते हैं, लेकिन हमारे कौम के जब कोई आलिम उलमा आपके पास जाते हैं अपना दुख और दर्द को लेकर के, तो आप उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एसटी समुदाय को अंदर में मत बैठाइए, आप ये नहीं कहते हैं कि आप फलाना समुदाय को अंदर में बैठाइए, क्योंकि आपके लिए, वोट के लिए सारे समुदाय एक जैसा है। आलिम उलमा जो है समझ जाइए कि हमारे रहबर होते हैं, मतलब हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। इरफान अंसारी, हाफिजुल अंसारी जी भी उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। लेकिन आप एक आलिम उलमा को इतना गंदा तरीका से, इतना दुर्व्यवहार किए हैं, इसके लिए पूरा मुस्लिम समुदाय इरफान और हाफिजुल अंसारी के ऊपर थूकता है। हम लोग थूक रहे हैं। वोट के समय आप आते हैं दाढ़ी टोपी वाला के पास, वहां पर सलाम दुआ करते हैं, लेकिन आप आलिम उलमा के प्रति अपने दिल पर कितना इज्जत करते हैं, उन लोगों का कितना उन लोग का शुभचिंतक है, उस वीडियो में दिखा दिया गया है। बड़ा ही दुख का बात है। इनको तो सबसे पहले मीडिया में आकर के सार्वजनिक तौर पर आलिम उलमा से पहले माफी मांगना चाहिए। आप सारे समुदाय को अपना घर के अंदर बैठाइए, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, जनता जनार्दन होता है। जनता के बदौलत आप मतलब समझ जाइए मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। ये मत समझिए कि मंत्री पद आपको मतलब किसी का बाप का खेती है कि बाप के बदले बेटा को मिलेगा, बेटा के बदले फिर उसका बेटा को मिलेगा। जनता के वजह से आपको आज मंत्री पद मिला है। तो इतना भी मत घमंड में चूर हो जाइए कि आप आलिम उलमा को ना पहचाने, आप कोई पंडित को ना पहचाने, गुरुद्वारा से जो उनके जो गुरु होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं, आप उनको ना पहचाने, आप मतलब जो क्रिश्चियन लोग का जो पादरी होते हैं, आप उनको ना पहचाने। नहीं, उन लोग को आपको बेहतर रूप से उन लोगों को मान सम्मान करना होगा, क्योंकि एक चीज जान लीजिए, भारत का राजनीति पर उन लोग एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो हम अपने समुदाय के लोगों से कहेंगे कि आप जो जब भी इरफान अंसारी और हाफिजुल अंसारी मस्जिद मदरसा में जाते हैं वोट के समय, तो आप सम्मान के साथ बैठाते हैं। 2029 में पुनः आपके पास वो जाएंगे, पुनः आपके पास जाएंगे, तो उनसे आप एक सवाल कीजिएगा कि वोट के समय ही हम आलिम उलमा हैं कि वोट के बाद भी हम आलिम उलमा हैं। वही आलिम उलमा को लोग दिन में अगर 50 बार देखते हैं तो 50 बार सलाम ठोकते हैं। यार, इस तरीके से बेइज्जती करना ये कहीं ना कहीं बहुत बुरा खबर है। और एक चीज़ कि आज जो है इरफान अंसारी के जो इस बयान के लेकर के पूरे धनबाद में और पूरे झारखंड में जो है अलग अलग जगह पर उसका पुतला दहन भी किया जा रहा है। अभी पुतला दहन बिल्कुल करना चाहिए उनका, क्योंकि वो बड़बोला टाइप का इंसान है। वो क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, अपने आप को डॉक्टरेट कहते हैं। अरे ठीक है, आप डॉक्टर हैं, आप मंत्री हैं, आप सब कुछ हैं, लेकिन आप ऐसा व्यवहार धार्मिक गुरुओं के साथ कीजिएगा
चाहे वो पंडित के साथ हो, चाहे वो मौलाना के साथ हो, चाहे वो पादरी के साथ हो, चाहे वो मतलब जो गुरुद्वारा में जो गुरु होते हैं उन लोगों के साथ हो, इनका पुतला दहन पूरा समझ झारखंड में होना चाहिए। खासतौर से मुस्लिम समाज की ओर से इसका पहला पहल होना चाहिए, क्योंकि इन लोग मुसलमान के पास मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करके मुसलमान का एक 99% वोट को कन्वर्ट करवा करके आप मतलब जेएमएम और कांग्रेस का झोली में डालते हैं, और आप मुसलमान के साथ ये व्यवहार करते हैं। हम पूरा समझ झारखंड के लोगों से, अपने समुदाय के लोगों से आह्वान करते हैं कि ऐसा ऐसा मंत्री का बिल्कुल खड़ा चौक चौराहा पर पुतला दहन कीजिए और इन लोगों का विरोध कीजिए, तब इन लोगों का सत्ता जो होता है, सत्ता का जो घमंड सर पर चढ़ा हुआ है, इन लोगों का उतरेगा। अन्यथा आज आने वाला दिन में आलिम उलमा के साथ ये व्यवहार किए हैं वो भी दूर नहीं रहेगा। इन लोग का मन बढ़ा रहा तो आलिम उलमा को देख लीजिएगा, इन लोग मतलब खदेड़ने का काम करेंगे, इन लोग आलिम उलमा के साथ इससे भी ज्यादा दुष्व्यवहार करने का कार्य करेंगे। तो अभी जो है ओबीसी छात्रों को जो है छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, इस पर आपका क्या राय है? क्योंकि केंद्र सरकार राज्य सरकार को दोषी ठहरा रहा है और राज्य सरकार केंद्र सरकार को, और इसको लेकर के जो है एनएसयूआई जो है 10 जनवरी को जो है राजभवन घेराव करने का ऐलान भी किया है। देखिए, आपको शायद मालूम होगा कि इससे पहले हम लोग डुमरी से लेकर के रांची तक का पैदल यात्रा 200 किलोमीटर का कंटिन्यूअसली हम लोग पैदल यात्रा किए हैं। हम खुद उसमें गए हुए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक समय JLKM टाइगर जयराम महतो का नेतृत्व में हर एक समय हम लोग झारखंड के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, झारखंड के झारखंडियों के लिए, विस्थापितों के लिए, नियोजन के लिए हम लोग हर एक समय लड़ाई किया है। और हम लोग डुमरी से लेकर के 200 किलोमीटर का पैदल यात्रा, हमको लगता है कि झारखंड में यह पहला इतना लंबा दूरी का पैदल यात्रा होगा। हम लोगों ने धरना दिया। धरना देने के उपरांत 1 दिवसीय धरना था। सरकार को हम लोगों ने चेतावनी दी, अगर झारखंड में झारखंडी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगा तो आप हमको एक बात बताइए कि बच्चे सब पढ़ेंगे कैसे? तो दोषी कौन है इसमें? इसमें दोषी तो हम अपने राज्य सरकार को दोषी मानेंगे। आप कहते हैं कि केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है, तो उस समय जिस समय वोट हो रहा था आपको तो राज्य में इस चीज को अनाउंस करना चाहिए था कि हम राज्य का विकास एकदम ही कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन हमको केंद्र सरकार से पहले वो राशि दिलवाइए। ये चीज तो आपको राज्य के लोगों से कहना चाहिए था। लेकिन आप जिस समय वोट लेते हैं आप उस समय केंद्र की एक भी बात को नहीं छेड़ते हैं, लेकिन जैसे सत्ता पर आप बैठ जाते हैं उसके बाद आप एक दोषी ठहरा देते हैं कि मेरा करोड़ों हजार रुपया जो है वो केंद्र सरकार में फंसा हुआ है, जब तक वो नहीं देंगे तब तक हम नहीं देंगे। मैया सम्मान योजना भी देख लीजिए, आपका वही लचर स्थिति है। आप मैया सम्मान में लोगों को कहा कि हम मैया सम्मान योजना देंगे, माताएं बहनें ने आपको झोली भर के वोट दे दिया, लेकिन अभी देखिए कि कितना कटनी छटनी हो रहा है मैया सम्मान में। और मैया सम्मान देना इनके लिए एक नासूर बन गया है, एक नासूर बन गया इसके लिए। ये बाधित है इस चीज को देने के लिए। इनको मतलब आपका छात्रवृत्ति नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मैया सम्मान योजना नजर आ रहा है। तो ये सरकार बिल्कुल कोई काम की सरकार नहीं है हेमंत सोरेन जी। सिर्फ ये समझ जाइए पूंजीपतियों की सरकार है। किस प्रकार से कोयला चोरी होगा, किस प्रकार से लोहा चोरी होगा, किस प्रकार से बालू चोरी होगा, अवैध बालू की ढुलाई होगी, और किस प्रकार से पूंजीपति और पूंजीपति होंगे, और किस प्रकार से गरीब और गरीबी की ओर जाएगा। ये सरकार की मंशा यही है। हम लोगों ने हेमंत सोरेन जी को, पूरा झारखंड ने वोट दिया है, तो वोट दिया है तो आपको विकास करने के लिए दिया है, ये नहीं कि सिर्फ अपना पॉकेट भरने के लिए दिया है। आप केंद्र सरकार से किस प्रकार से झारखंड की राज्य का जो कोष है उसको लेंगे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। आप मुख्यमंत्री हैं, अगर आपसे नहीं होता है तो इस्तीफा दीजिए सीएम का कुर्सी से। आप इस्तीफा दीजिए सीएम के कुर्सी से, और झारखंड में कोई एक ऐसा व्यक्ति को बैठाइए उस जगह पर जो केंद्र सरकार से 1 से 2 महीना के अंदर वो अपना राशि वहां पर निकाल लेगा। बहुत सारा विकल्प है आपके पास। कोयला विकल्प है, कोयला को रोक दीजिए बाहर, लेकिन आप उस चीज को रोकेंगे नहीं क्योंकि इससे मोटा रकम आपको मिलता है। तो अगर इस जगह पर अगर सीएम जयराम महतो होंगे तो क्या 1-2 महीना के अंदर ले सकेंगे राशि? 2 महीना के लिए वो अपना कुर्सी को छोड़ दे, और हमारे माननीय विधायक डुमरी के टाइगर जयराम महतो जी को 2 महीना के लिए कुर्सी पर बैठाइए। हम ज्यादा नहीं कह रहे हैं, आप 2 महीना के लिए एकदम ही कुर्सी को त्याग दीजिए और टाइगर जयराम महतो जी को सीएम का गद्दी पर बैठाइए। 2 महीना के अंदर छात्रवृत्ति का भुगतान होगा, और 2 महीना के अंदर जितने भी मुद्दे हैं झारखंड में ज्वलंत मुद्दे, हम कोशिश करेंगे कि उस सब को एकदम ही धरातल पर ला करके झारखंडियों को झारखंडी हम पहचान दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन कुर्सी को आप छोड़िएगा नहीं, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। अब 2 महीने के लिए छोड़िए ना, 2 महीना के लिए आप मीडिया पर आके कहिए कि 2 महीना के लिए हम कोई भी एक दल के लोग
हम तो अपने दल के कहेंगे, बाकी तो जो भी दल के लोग हैं भ्रष्टाचार से इतना लिप्त है कि झारखंड के बारे में सोचते ही नहीं है। आप 2 महीना के लिए झारखंड में टाइगर जयराम महतो को सीएम का कुर्सी पर बैठाइए, 2 महीना के अंदर आपको पता चल जाएगा और किस प्रकार से केंद्र से हम मतलब आपका जो बकाया राशि है कैसे लाएंगे, कैसे क्या करेंगे, हम लोग दे देंगे। अगर 2 महीना के अंदर टाइगर जयराम महतो जी नहीं लाते हैं तो टाइगर जयराम महतो स्वतः फिर कुर्सी को त्याग करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को उस जगह पर पुनः बैठा देंगे। अच्छा, और एक चीज़ अभी जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि आईपीएल से जो है बांग्लादेशी प्लेयर को बाहर किया जा रहा है, तो इस पर आपका क्या राय है? अच्छा, एक बात बताइए, आईपीएल में ये हम भी देख रहे हैं, थोड़ा सा मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं, तो इसमें दोष किसका है? वही तो हम आपसे आप बीसीसीआई को बोलिए ना। अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई का अध्यक्ष है, तो वो ना इस चीज को नियम कानून करेंगे। हम तो खरीदार हैं, जैसे शाहरुख खान का आप बोलिए ना, डायरेक्टली बोलिए ना कि शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, तो शाहरुख खान तो खरीदार है। हमको मार्केट में मान लीजिए कोई चीज़ को लेना होगा, अगर मान लीजिए हमको 2 पॉकेट मान लीजिए कि कोयला लेना होगा, तो 2 पेटी कोयला अगर मान लीजिए हमको मार्केट में ले रहा है तो हम खरीदार हैं, तो हम कोयला को खरीद लेंगे। और अगर उस कोयला को बैन लगाना है तो किसका? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसमें सर्वप्रथम हम कहेंगे कि बीजेपी के जो चुने हुए अमित शाह के बेटा जय शाह जो है, जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को पारित किया है। तब जाकर के कोई एक स्टार है शाहरुख खान, उस चीज़ को उन्होंने खरीदा है, उस प्लेयर को वो खेल रहे हैं। तो इसमें अमित शाह जी कह दें, हमको बांग्लादेश से पाकिस्तान से कोई दिली रहम नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर बांग्लादेश में, अगर पाकिस्तान में अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल एकदम ही सबसे पहले मुसलमान अपना सर को कटाएगा। उस लाइन पर, उस पायदान पर अगर सबसे पहले कोई खड़ा होगा तो मुसलमान समाज खड़ा होगा। लेकिन सिर्फ इसको मतलब इसको एक राजनीतिक रंग रूप दे करके किस प्रकार से भारत में राजनीति करना है, किस प्रकार से लोगों को बरगलाना है, ये सब मतलब एक प्रोपेगेंडा फैला करके रखे हुए हैं। तो जैसा जी के ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप वहां पर स्पष्ट मीडिया के सामने कह दीजिए कि बांग्लादेश का, पाकिस्तान का या फिर फलाना कोई भी देश का प्लेयर नहीं खेलेंगे, तो कोई भी खरीदार बिल्कुल उस चीज को नहीं करेगा, कोई भी उसको स्पॉन्सर नहीं करेगा। तो ये तो नैतिक जिम्मेदारी तो आपका अमित शाह का बेटा जय शाह का है। और एक चीज़ देखिए, अभी आप बोले कि जो है मुसलमान जो है सबसे पहले गर्दन देगा, तो चलिए मैं बात करता हूँ झारखंड की, क्योंकि जो है झारखंड में कुतुबुद्दीन अंसारी जो है 6 गोली खाया था अपने जैक निर्माण में, और आज उसका कोई याद नहीं करता। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण आप और हम है। सबसे पहले इसका कारण मुसलमान है। मुसलमान को सिर्फ शुक्रवार को बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है। मुसलमान को कैसा पहनना है, कैसे खाना है, आप बता दीजिए। कहीं पर आप एक आंदोलन कीजिए। अभी फिलहाल हम कहते हैं मॉब लिंचिंग का बात होता है, मुसलमान का रैली निकालने बोलिएगा, नहीं निकालेंगे। वो आप ही से सवाल करेंगे, ठीक है फलना जगह पर हम जाएंगे, 100 रुपया का पेट्रोल हमको कौन देगा। लेकिन कुछ चीज हमको गैर कौम से सीखना चाहिए। खास तौर से हम देखे हैं कि हमारे महतो समुदाय के बिरादरी के लोग, आज देख लीजिए टाइगर जयराम महतो जी को कहां से कहां तक पहुंचा दिए हैं। 1 रुपया आज तक टाइगर जयराम महतो जी से महतो समाज ने 1 रुपया का डिमांड नहीं किया है। लेकिन हमारे समुदाय के लोग, कुछ भी होगा 50 रुपया, 100 रुपया, बदलाव आप जहां 50-100 रुपया में तोल दिए, बदलाव कभी नहीं होगा। आज हमारे में देख लीजिए शहीद शेख भिखारी का नाम, बहुत ऐसा व्यक्ति है जो नहीं जानेंगे, कोई नहीं, स्वतंत्रता सेनानी है, नाम नहीं जानेंगे। अशफाकुल्ला खान जो आज़ादी के समय, उसका नाम नहीं जाएंगे। हजारों हजार लाखों लोगों का नाम आपका इंडिया गेट पर शहीदों का नाम पे लिखा गया है, लोग नहीं जानेंगे। क्यों नहीं जानेंगे? क्योंकि हम उसको याद नहीं करते हैं। हम उसके मृत्यु दिन पर एक कहीं पर उसको माला को नहीं चढ़ाते हैं। तो भैया जब आप याद नहीं कीजिएगा तो फिर आपकी आवाज को कौन बनेगा? आपका दुख दर्द का निवारण आपसे खुद होगा। अगर आपका पैर में चोट लगा है तो उस चोट का एहसास आपको होगा, हमको नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कर, हमारे जितने भी वीर शहीद पुरुष हैं, जब उनका मरण दिन हो, जब उनका जन्मदिन हो, उस दिन पर कम से कम कुछ नहीं तो उसके लिए आप एगो माला उसको वहां पर जाकर के कम से कम उसका पैर के पास वहां पर रखिए, ताकि आने वाला नस्ल को पता चले कि ये हमारे वीर पुरुष थे जो हमारे लिए लड़े थे, आज़ादी के लिए अपना सर को कलम किया था। ये बड़ा ये जिम्मेदारी हमारा है। आज अगर उनको कोई याद नहीं करे तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर भविष्य में आपके पास 2 ऑप्शन है, या फिर आप कांग्रेस में जाएंगे या फिर आप बीजेपी में, तो आप क्या ज्वाइन करना चाहेंगे? देखिए एक बात हम आपको स्पष्ट कर देते हैं कि आप बहुत अच्छा एक सवाल किए हैं कि भविष्य में
भैया 1 लाख का भविष्य, वर्तमान, फ्यूचर सब जेल कैम है। मैं चुनाव के पहले भी कहा था, मीडिया में हमसे कहा गया, हो सकता है कि मेरा नाम देख करके कहा गया हो, क्योंकि सब जानते हैं कि मुसलमान समुदाय जो होता है वो मेजॉरिटी वोट जो होता है गठबंधन की ओर जाता है। लेकिन आज का दौर पर याद रखिए, टाइगर जयराम महतो के चलब जिस प्रकार से मुसलमान का एक जनसैलाब टूट करके आ रहा है, आने वाला दिन में टाइगर जयराम महतो जी झारखंड का मुख्यमंत्री होंगे। और आपने कहा कि आप किसके साथ जाना चाहेंगे, तो हम पहले भी कहते कि अगर टाइगर जयराम महतो 10 बार हारते हैं तब भी हम उसके साथ हैं, और जीतते हैं तो उसके साथ हैं ही। तो मैं कभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि अपना राजनीति फायदा के लिए अखलाक अंसारी कभी भी अपना पार्टी को नहीं छोड़ेगा। मैं हर एक समय टाइगर जयराम महतो, जेएलकेएम, और आज अगर मोहम्मद अखलाक अंसारी को पूरा झारखंड में अगर पहचानता है तो ये टाइगर जयराम महतो जी का देन है। लोकसभा चुनाव लड़े, ऐतिहासिक वोट आया, आज पूरा झारखंड में सिर्फ नाम काफी अगर हम कह देते हैं कि मोहम्मद अखलाक अंसारी हम हैं तो वो जान जाते हैं। तो ये सारा श्रेय जो है वो मेरा सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो जी को जाता है। कभी भी टाइगर जयराम महतो जी जिसके तरफ जाएंगे, अखलाक अंसारी उसके तरफ इंशाल्लाह रहेगा। तो जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कांग्रेस जो है या फिर महागठबंधन ये मुस्लिमों का पार्टी है, तो आपके नज़र में क्या लगता है? मुस्लिम का पार्टी है तो कांग्रेस को, मुसलमान को कहिएगा ना। जो मुसलमान कहते हैं इस चीज़ को, जिसको जानकारी का 0 सन्नाटा नॉलेज, वो कहेंगे कि कांग्रेस मतलब मुसलमान का पार्टी है। तो यहाँ पर आपका जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, कई गो में टिकट दिया था? एक भी नहीं मिला है, नहीं दिया था ना। आपका विधानसभा चुनाव हुआ, कई गो में टिकट दिया? वही तो मुसलमान खाली झोला भर भर के वोट तो लीजिएगा, टिकट देने में आपका मतलब पेट में दर्द होगा। मुसलमान उतना बेवकूफ है? अरे यही देखिए जयराम कुमार महतो जी को कई टिकट दिए जी, 7 गो टिकट दिया है। और याद रखिएगा अभी 2029 आने दीजिए, देख लीजिएगा कि टाइगर जयराम महतो 12 से 13 टिकट देने का कार्य करेंगे। मुसलमान को जो टिकट देगा मुसलमान उसी को वोट देगा, क्योंकि मुसलमान भी इस चीज को धीरे धीरे समझ रहा है कि मुसलमान का आवाज कोई मुसलमान ही उठा सकता है। ये आपका कांग्रेस में खाली झोली भर भर के वोट चाहिए तुम लोगों को। हम तो कहते हैं कि पूरा झारखंड में अगर जयराम और कांग्रेस का प्रत्याशी किसी गांव में जाता है तो डंडा लेकर के खदेड़ करके मारिए उस सबको, मार के तुम्हें लंबा सुता दीजिए उन लोगों को चौक चौराहा पर। खाली मुसलमान का वोट चाहिए। और मुसलमान जब फरियाद लेकर के जाता है तो उसको बोलेगा घर के बाहर बैठो, उसको बोलेगा कि ये सब मुल्ला है, ये सब कटमुल्ला है, दाढ़ी टोपी वाला है, ये सबको बाहर बैठाओ। पूरा मुसलमान को, हम नौजवान को खास करके कहते हैं, हमारे बूढ़ा बुजुर्ग को छोड़ दीजिए, उन लोगों का तो माथा सेठिया गया है। नौजवान को कहते हैं कि अगर जो मुसलमान को टिकट नहीं देगा, मुसलमान का वोट लेने के लिए आ रहा है, तो चौक पे एकदम लंबा लंबा तेल पिए वाला सोंटा लेकर के मारिए उस सबको, एकदम ही मार करके खदेड़िए। क्योंकि एक चीज जान जाइएगा, आपका अधिकार तबे मिलेगा जब आप बगावत करना सीखेगा। अन्यथा बिना रोता हुआ बच्चा को मां भी दूध नहीं पिलाती, इस बात को याद रखिएगा पत्रकार महोदय, आप भी जान रहे हैं। अगर बच्चा 8 घंटा तक नहीं रो रहा है तो मां भी उसको स्तनपान नहीं कराती है। अगर बच्चा आधा घंटा में रोता है ना, तो मां उसको आधा घंटा में स्तनपान कराती है, यानी दूध पिलाती है। उसी प्रकार से राजनीति है, जब तक राजनीति पे आपकी भूमिका नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और 2029 अभी बहुत समय है। मुसलमान का दिल में, मुसलमान का शरीर में अखलाक अंसारी आग भर देगा और सच्चाई से रूबरू कराएंगे हम, झूठ नहीं। अखलाक अंसारी झूठ बोलेगा तो अखलाक अंसारी को भी दरकिनार कीजिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसको मतलब दिग्भ्रमित मत कीजिए मुसलमानों को। मुसलमान की कुल आबादी झारखंड में 15% टिकट दीजिएगा, एगो लेमन जूस मुंह में दीजिएगा और आप खाइएगा एकदम मोटा मोटा चॉकलेट सब। लोकसभा में तो 1% नहीं मिला, 1 भी टिकट नहीं मिला लोकसभा। काहे देगा? तो फिर वोट भी तो नहीं मिलेगा ना इसमें। तो वोट झाड़ के दिया, वोट तो एकदम ही सूटकेस भर भर के दिया है, अटैची भर भर के वोट दिया है। इस बार से भले चेत गए हैं। और अगर झारखंड में मुसलमानों को जगाने का कोई कार्य अगर कोई किया है तो टाइगर जयराम महतो जी किए हैं। उस दिन उसका एक वीडियो देखे होंगे, बड़ा अच्छा बात उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान का समाधान अगर मस्जिदों से हो जाती, कितना अच्छा बात बोला है। लेकिन इन जाहिल जपाट सबको, कुछ जाहिल जपाट जिसको पढ़ाई लिखाई के बारे में, अरे बेवकूफ़ कहीं का। पहले बात एक जान लीजिए, जयराम महतो जी एक PhD होल्डर है और हम भी, मेरी भी क्वालिफिकेशन आपको मालूम है कि मास्टर डिग्री किया है। शब्द का शैली ही आपका मीनिंग को बदल देता है। मैं एक टीचर हूं इसलिए बता रहा हूं। तुमने कितना अच्छा बात कहा कि अगर मुसलमान का प्रॉब्लम का समाधान अगर मस्जिद से हो जाता तो अवैसी साहब सांसद नहीं होते, और हिंदुओं का समाधान अगर मंदिर से हो जाता तो आपका योगी जी मुख्यमंत्री नहीं बनते। तो उनका कहने का तात्पर्य था कि आपका समाधान जो है वो सदन में होगा, और सदन में पहुंचने के लिए आपको टिकट लेना है।
आपको विधायक बनना है, सांसद बनना है, कितना अच्छा बात बोला। लेकिन कुछ कुछ जो अंधभक्त है, हम लोग कहते हैं कि बीजेपी में भी अंधभक्त है, तो कांग्रेस में भी मुसलमान बहुत ऐसा अंधभक्त है, अंधभक्त। और जिसको राजनीति के बारे में रॉ नहीं मालूम है, उसको बोलिएगा कि राजनीति को विश्लेषण कीजिए, उसको मतलब उसको थोड़ा सा व्याख्या कीजिए, तो आपको स्पष्ट से बता नहीं पाएंगे। और वो टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले, अरे गधा, तुम्हारा हक पे कितना बड़ा बात बोल दिया जो आज तक कोई झारखंड का नेता नहीं बोला। तुमको जगा रहा है कि तुम टिकट में भागीदारी अपना सुनिश्चित करो, तुम्हारे भी कौम के लोगों को विधायक मंत्री बना करके भेजो ताकि वो तुम्हारा आवाज बने। लेकिन ये सब बेवकूफ सबको, जिसका घर परिवार 200 400 500 में चलता है, वो फेसबुक में टिप्पणी करता है कि टाइगर जयराम महतो जी क्या बोले। वो सब लोगों को तो सबसे पहले समाज में बैठा करके 2-2 घंटा पहले पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमने एक कहावत है कि लर्निंग इज फ्रॉम ओम टू टॉम, एक बहुत बड़े राइटर ने कहा है। यानी सीखने की प्रक्रिया जो होती है मां का कोख से लेकर के कब्र तक होता है। तो भले तुम्हारा उम्र 35 साल 40 साल हो गया है, लेकिन अभी भी तुम में वो सद्बुद्धि नहीं आई है। अभी भी तुम जाहिल जपाट हो, 200 500 में अपना ईमान को बेच करके इस सब चीज़ का बयानबाजी कर रहे हो। तो इस सब चीज़ को चौक चौराहे में बैठा करके पढ़ाना चाहिए थोड़ा सा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर और एक नेक्स्ट वीडियो में।